हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रीन पेज। मैं आपकी गार्डनर दोस्त अनीता। आज मैं आपको एरिका पाम के बारे में बताऊंगी। एरिका पाम के बारे में आज बात करेंगे। ये है मेरा एरिका पाम। देखिए, ये इसे ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये मैंने अभी न्यू ख़रीदा था, 10 दिन पहले ख़रीदा है। अभी भी मेरा इसमें ग्रो बैग में ही है, जो मैंने इसे अभी रिपोर्ट नहीं किया है। मैं इसको बहुत जल्दी रिपोर्ट कर दूँगी। ये देखिए, इसके अंदर कितने सारे प्लांट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे इसके अंदर कितने प्लांट, इसको हम डिवाइड करके बहुत से प्लांट बना सकते हैं। देखिए कितने सारे इसके अंदर प्लांट हैं। अरेका पाम अलग अलग साइज़ में होता है, छोटे साइज़ में भी मिलते हैं और ये बड़े साइज़ के भी। देखो इसकी लीव्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हैं। अलग अलग साइज़ में मिलते हैं और इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, बट हमें ये नर्सरी से ही ख़रीदना चाहिए। बीज से ग्रो ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही स्लो। 2 से ढाई महीने में इसकी एक लीव निकलती है, इसलिए इसको बीज से ग्रो करने की बजाय हमें नर्सरी से लेना ज़्यादा सही होगा। और हम इसे डिवाइड करके, देखो इसमें से आ रहे हैं खूब सारे प्लांट्स, इसको हम डिवाइड करके खूब सारे प्लांट्स बना सकते हैं। एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। हमें जब ये नर्सरी से प्लांट लेना चाहिए तो हमें एक हेल्दी प्लांट लेना चाहिए। नर्सरी वाले क्या करते हैं, कई बार इनकी जो लीव्स बर्न होती हैं, येलो लीव्स होती हैं, वो ऐसे प्लांट्स भी कम रेट में हमें दे देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ये हेल्दी हो जाएगा बाद में। लेकिन हमें वो प्लांट्स नहीं लेने चाहिए। हमें हेल्दी प्लांट ही नर्सरी से लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर अनहेल्दी प्लांट्स अगर नर्सरी से ले लेते हैं तो फिर वो हमें आगे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उस प्लांट के अंदर। बहुत से इसमें जैसे इनकी रूट्स में प्रॉब्लम होगी, लीव्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हमें हेल्दी प्लांट ही लेने चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं पॉट की। हमें पॉट कैसा होना चाहिए। एरिका पाम के लिए हमें वैसे तो क्ले पॉट सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन हम इसे प्लास्टिक में भी और इसको जैसे चाइना के में चाइना सेरेमिक वगैरह के पॉट में भी हम इसको लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस प्लांट की ख़ास बात ये है कि अगर प्लांट को हम अपने घर ले आते हैं तो ये हमारे अच्छी केयर करने पर ये हमारे पास 10 साल तक रह सकता है। ये प्लांट हम अपने पास 10 साल तक इसको रख सकते हैं। इनकी लाइफ इतनी होती है 10 साल तक की। जैसे हम इसको अच्छी केयर दे रहे हैं और हेल्दी प्लांट है तो हमें 10 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से ये हमारे घर में रह सकता है। और अब हम इसकी बात करते हैं मिट्टी की बात। मिट्टी हमें इसमें कैसी होनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए। इसके अंदर मिट्टी हमें 60% हमें गार्डन सॉइल लेनी चाहिए और 25% हमें इसमें सैंड लेनी चाहिए और 15% इसके अंदर कंपोस्ट ये लेनी चाहिए। इसमें हम वैसे हम वेल डन, इसमें मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये प्लांट जैसे लंबे होते हैं तो इनको एक ग्रिप चाहिए होती है जिससे ये टिके रहें इसकी मिट्टी के अंदर। इसलिए हम इसमें गार्डन सॉइल ज़्यादा डालेंगे और सैंड की मात्रा हम कम रखेंगे। गार्डन सॉइल इसलिए ज़्यादा रहेंगे जैसे ये मजबूती से इसको पकड़ करके, देखो कितनी हार्ड मिट्टी है। देखिए इसमें हमें सॉफ्ट वेल्डर मिट्टी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी हार्ड मिट्टी चाहिए होती है, जिससे इसकी जैसे ये स्टेम्स होती है खड़ी इसके मिट्टी, जैसे हम इसमें हम वेल्डर मिट्टी नहीं रखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हमें अगर हम इसे कोकोपीट या फिर कंपोस्ट वगैरह में इसको लगाते हैं, कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा, इसकी मिट्टी बुरबुरी रहेगी और इसकी ग्रिप ये नहीं पकड़ पाएगा। और ये जो प्लांट है ये हैवी, इसकी लीव्स देखो कितनी बड़ी बड़ी है, फिर एक तरफ ये गिर जाएगा, ये खड़ा नहीं रह पाएगा। जिस तरह से खड़ा है ना उस तरह से खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें इसकी मिट्टी मैं थोड़ी सी इसकी टाइट मिट्टी रहनी चाहिए। देखो इससे हार्ड मिट्टी है, ऐसे रहनी चाहिए, इसके अंदर हार्ड मिट्टी रहनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी रहनी चाहिए। और इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। इस प्लांट को मॉइस्चर लविंग प्लांट है ये। इसको हमें जैसे बहुत से प्लांट्स के साथ रखना चाहिए। इंडोर प्लांट है ये हमारा इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको अंधेरे में घर के अंदर कहीं बंद जगह पर रख सकें, ये ख़राब हो जाएगा। इसको हमें ब्राइट सनलाइट के अंदर रखना है, जहाँ से हमें धूप आती हो, छन की धूप आए, चाहे हमें मतलब कि इसके अंदर ये है कि ब्राइट सनलाइट चाहिए। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट आने पर क्या होती है, इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं। इसकी जो पत्तियाँ जो होती हैं, लीव्स होती हैं, सारी इसके येलो हो जाएंगी
येलो होके ये अनहेल्दी प्लांट हो जाएगा इससे। और डायरेक्ट इसको सनलाइट में के कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए इसकी लीव्स। अगर आप देखोगे अगर इसकी कोई भी एक लीव सनलाइट की डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कॉन्टैक्ट में आती है तो अब ये लीव्स वो एक लीव्स बर्न हो जाएगी, वो एक लीव बर्न हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसका खास ध्यान रखना है कि हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, ब्राइट सनलाइट, सेमी सनलाइट इसको पसंद है। और हम इसके अब आगे हम बात करते हैं इसके वाटर की। वाटर जब भी हम इसे देंगे चेक करके देंगे। देखिए इसके अंदर ज़्यादा ओवर वाटर भी नहीं होना चाहिए और ये अंडर वाटर भी नहीं होना चाहिए प्लांट। ओवर वाटर देने पर ये पूरा इसकी मिट्टी हमें एक बार चेक करनी चाहिए कि पूरी ड्राई मिट्टी है कि देखिए आप इसकी मिट्टी, ये देखो बिल्कुल ड्राई मिट्टी। देखो जब आप हल्की सी मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी के अंदर, बिल्कुल ऐसे सूख के पत्थर जैसी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इसके अंदर मिट्टी मॉइस्चर होना चाहिए इस मिट्टी के अंदर। देखिए तब हम इसको पानी देंगे, अदरवाइज़ हम इसमें पानी नहीं देंगे। अगर इसमें पानी है, ऑलरेडी पानी है और हम इसमें और पानी देते हैं तो ये ओवर वाटर होने से ये इसके अंदर फंगस लग सकता है, इसकी रूट गल सकती है और प्लांट ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा प्लांट ख़त्म हो जाएगा और साथ में साथ इसके अंदर मिली बग्स लग जाएंगे और जिससे पत्तियाँ बिल्कुल ख़राब होके इसकी पत्तियाँ का साइज़ छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगी पत्तियाँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ओवर वाटर तो कभी नहीं होना चाहिए। अंडर वाटर होने पर भी इसकी लीव्स की जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं और ओवर वाटर से ये लीव्स येलो हो जाएंगी। तो इसलिए हमें ख्याल रखना है कि हमें इसमें ओवर वाटर भी नहीं होना चाहिए और अंडर वाटर भी नहीं होना चाहिए। रूट्स पे इसका बहुत ही असर पड़ता है। अब हम इस फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो इसमें हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ये जो प्लांट है ये हमें ना तो फ्रूटिंग देता है ना ही हमें फ्लावर्स देता है, ओनली लीव्स है इसमें। तो इसमें हमें कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमें फ्रूट्स नहीं दे रहा है और ना ही हमें ये फ्लावर दे रहा है। तो हमें इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको मंथ में एक बार हम इसको नीम केक लिक्विड करके, लिक्विड फर्टिलाइज़र नीम केक का या फिर मस्टर्ड केक हो या फिर काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे इसके अंदर। और वो भी हमें 1 महीने में एक बार डालना है। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी जो खाद मेरे नज़र में इसके लिए है दालचीनी का जो पाउडर होता है, उसको उबाल के उसका एक काढ़ा बना दीजिए, एक काढ़ा बना के और 10 लीटर पानी के अंदर डाइल्यूट करके आप इस प्लांट के अंदर डालेंगे तो इसकी पत्ते इतनी हेल्दी ग्रीनरी आ जाएगी इसमें और हेल्दी प्लांट रहेगा ये। और उसमें कीड़ों का फंगस का अटैक नहीं रहेगा और बहुत ही हेल्दी प्लांट रहेगा। अब मैं इसको बहुत जल्दी रिपोर्ट करने वाली हूँ। रिपोर्ट करने पर मैंने जो मिट्टी इसकी सॉइल मीडिया बताई थी वही सॉइल मीडिया के साथ मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। तो ड्रिप अच्छी बनी रहे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखो बहुत से प्लांट है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं डिवाइड करके 2-3 इसकी जो प्लांट्स हैं इसको निकाल के अलग कर दूँगी। जैसे मेरे 2 गमलों में इसको रिपोर्ट कर दूँगी। इससे 2 खूब सारे प्लांट्स बन सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 गमलों में ही आधा डिवाइड करके इसको ग्रो करूँगी। देखिए एक ही ग्रो बैग के अंदर इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं अभी ये वीडियो एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय।